कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने तुम्हें? कितने पैसों में खरीदा है? बोलो। यार इतना क्यों चीख रहे हो? बच्ची है, डर जाएगी यार, कुछ ख्याल करो। ओ नो यार, ये तो सच में पागल हो गया है। बात तो सही है। दौड़ा। यार कोई ऐसे थोड़ा करता है। इधर से आप चीख रहे हो, ऊपर से आपने उसको गलास मार दिया। और एक बात है, गलास लगने के बाद और फजर की जो तबीयत है ना, वो ठीक भी हो गई है। उसको भी ये आइडिया हो चुका है कि मैंने अब आगे सरवाइव कैसे करना है और इसको भी कैसे बचाना है। तो भाई साहब, ड्रामा शेर में अब एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जो कि आपको हैरान कर देगा। 20 साल पहले एक ऐसी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा था जिसकी वजह से ये मर्दों का खानदान और शेर जमान का जो खानदान था ये अलग हो गए थे, एक बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। और वही जमीन वाला चक्कर 20 साल के बाद सामने आ चुका है, जब उसका केस जो है वो ओपन हो चुका है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो केस जो है वो शेर के हक में जा रहा है। तो वो दुश्मनी जो दबी हुई थी, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब उनको एक वजह मिल गई है कि उनसे बदला लेने की, उनसे इंतकाम लेने की। वो ये सोचेंगे भाई साहब कि हमने कितनी बार कोशिश की कि हम किसी तरह से शेर जमान की फैमिली को डिस्ट्रॉय करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें इंतकाम लेना है। हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं या हमें लगता है कि हम जीत रहे होते हैं तो हम हार जाते हैं, और हमेशा वो लोग बाजी जो है वो लेके चले जाते हैं। तो अब जो है ना, उनका सबर खत्म हो चुका है और वो जमीन का टुकड़ा भी फिर उनके पास चला गया है। तो इंतकाम उन लोगों ने लेना है, लेकिन कैसे लेना है, यही मैं एक पॉइंट की बात कर रहा था, यही एक ट्विस्ट है। अब मैं इसको साबित करता हूँ। देखो, बात यह है कि जो फजर है उसको लगता है कि शेर की जो हालत है ना वो बेहतर हो सकती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसने शेर को बोला है कि देखो, ये पूरा जो स्टाफ है ना, ये पूरा हॉस्पिटल तुम्हारे चचा के साथ मिल चुका है, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है और मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ। और शेर तो पहले तैयार है, उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ प्लान किया गया है और जो भी हो रहा है ना शेर के साथ, ऐसा शेर को भी लगता है कि ये प्री प्लान है। तो वो कह रहा है फजर से कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो उन लोगों ने आपस में वादे कर लिए हैं और शेर ने उससे पूछा है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये इतना मुश्किल काम है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगी तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। उसने बोला है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर बात जान की बाजी पे आ गई ना तो मैं जान भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। तो आगे से शेर ये कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा होगा इस एपिसोड के अंदर या उससे अगले एपिसोड के अंदर जिसमें आपको एक बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में दिखाया जाएगा कि वहां से शेर जो है वो निकल जाएगा और उसको उसकी शेरनी यानी फजर वहां से लेकर चली जाएगी और किसी अपार्टमेंट में, किसी जगह पे, कहीं भी वो रह लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इतना आसानी से कर लेंगे, या अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, जो फजर की फैमिली है जो कि दुश्मन है शेर के, उसकी पूरे खानदान के, और ऊपर से जमीन का मसला भी बीच में आ चुका है, तो क्या लगता है कि अगर जब उनको ये पता होगा कि उस शेर की जो हिफाजत है, उसका इलाज जो है हमारी बेटी कर रही है, तो क्या वो सुकून से सांस ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुजात अपनी बेटी से ये कहेगा कि देखो, वो वक्त आ चुका है जब तुमने कहा था कि आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसमें तुम्हें शर्मिंदगी हो, बल्कि मेरा बाप जो मुझे कहेगा मैं वही करूंगी और अपनी जान पे खेल जाऊंगी। तो शुजात उसको ये बोलेगा कि हमने बड़े जोर लगाए, हमने बड़ी हिम्मत किया, लेकिन हम इस फैमिली को तबाह नहीं कर सके, हम कोई भी बदला नहीं ले सके। तो अब वक्त आ चुका है कि एक बंदा, उनका एक शेर, सबसे अहम बंदा जिसके नाम पे पूरी जायदाद है, वो तुम्हारे कब्जे में है, तो तुम उसको मार दो। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान पैदा हो जाएगा फजर के लिए। वो ये सोचेगी कि मेरे पास एक गोल्डन चांस है कि मैं अपने बाप की नजरों में अपनी इज्जत को बढ़ाऊं, अपने मयार को उसी जगह पे लेके आऊं जहाँ मैं पहले था। तो एक वक्त में हमें भी ये लगेगा कि हो सकता है कि फजर गद्दारी कर जाए शेर के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ एपिसोड तो आपको यूं ही आपकी निकाल दी जाएंगी कि जो फजर है वो सोच रही है कि मैं अपने बाप की मानूं या फिर शेर की मानूं। जब वो बाप की बातों में बहक जाएगी तो फिर उसको याद आएगा वो लम्हा जब शेर ने उसको बचाया था फांस से, जब वो उसको लेके चला गया था और उसकी जिंदगी भी, उसकी इज्जत भी खतरे में थी, तो शेर ने उसको बचाया था। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा एहसान है शेर का फजर के ऊपर। तो फजर उसका साथ देगी, अपने बाप का साथ नहीं देगी। और ये जो दुश्मनी है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये भी एक दिन खत्म हो जानी है। और इस ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में ये सब कुछ नॉर्मली और हैप्पी एंड होगा। लेकिन जो ट्विस्ट है ना भाई साहब, जो सस्पेंस है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि हॉस्पिटल से शेर को फजर लेकर चली जाएगी और उसके बाद किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसका इलाज हो जाएगा, और शेरनी जो है वो उसका पूरा ख्याल रखेगी और एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान बनाकर उसको वहां से वो उसके घर भेज देगी। और शेर जो है वो ताड़े मारता हुआ अपने घर आएगा और सबसे इंतकाम लेगा, अपने चचा से भी और अपने कजन से भी। और हो सकता है कि उसी दौरानिये में इनका निकाह भी हो जाए या मंगनी हो जाए, या दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर दे, जो कि अभी कर भी रहे हैं। अभी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने देखा है ना कि शेर ने कहा है कि
अब रिदा की जगह मुझे तुम याद आती हो। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा दिल क्यों करता है कि मैं तुम्हें याद करूं, तुम्हारा इंतजार करूं। तो फजर को पता है कि ये बंदा मुझ में इन्वॉल्व हो चुका है, तो आगे जाके जब ये हॉस्पिटल से भागेंगे ना, तो वो जो लव केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, वो आपको मजा देगी। अब मैं आता हूँ बदर जमान के ऊपर। बदर जमान ये कहता है डॉक्टर रंगून वाले से कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने भतीजे का खून अपने हाथों से करूं। तो मेरा एक सवाल है भाई साहब बदर जमान से कि जब तुमने अपने भाई को नहीं बख्शा, उसको अपने ठिकाने लगा दिया, तो भतीजा क्या चीज है? और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा एक ही चीज में फायदा है कि अगर शेर जिंदा रहे तो तुम्हें फायदा मिल सकता है, और तुम्हारी जो एक आस है, एक उम्मीद है, वो बाकी रह सकती है कि हमें कभी भी हो सकता है कि जब ये कम्प्लीटली पागल हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो दौलत है, हमें कुछ ना कुछ मिल सकती है। लेकिन बात वही आती है कि जो अपने भाई को नहीं बख्श रहा, वो उसके बेटे को क्यों बख्शेगा? ये बात थोड़ा लॉजिक से हटके है। तुम्हारे पहले भी हाथ जो है वो गंदे हो चुके हैं, तो एक मजीद कुछ और करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब डॉक्टर रंगून वाले को ये लगता है कि मैं बदर जमान की जो एक सोच है उसको देखते हुए उसको लगता है कि मैं फजर को हॉस्पिटल से फायर मत करूं, वो शेर के साथ रहेगी, और हम इंतजार करते हैं कि कब फजर का जो बाप शुजात है वो उसको ऑर्डर देगा कि तुम शेर को मार दो। आप इनका मेंटल लेवल चेक करें। ये हॉस्पिटल चला रहा है भाई साहब, और उसको लगता है कि जिस तरह से बदर जमान ये कह रहा है कि हमारे दुश्मन ही शेर को मार देंगे और वो मरवाएंगे फजर से, तो वो अब इंतजार में बैठा है डॉक्टर रंगून वाला भी कि देखते हैं कि कब ऑर्डर आता है शुजात का अपनी बेटी की तरफ कि हाँ भाई उसको फारिग कर दो। और बेसिकली यह है तो ड्रामा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि शुजात ये क्यों चाहेगा कि मेरी बेटी फंसे? आपको याद है ना कि जब उसने उसको जहर दी थी अपनी बेटी को, और फिर उसको एहसास हुआ था कि काश मैं ये ना करता। ये एक लॉजिक वाली बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस ड्रामे के अंदर ये होगा। शुजात ये अपनी बेटी को बोलेगा कि तुम शेर को मार दो, और तभी मैं आपको माफ भी करूंगा और फिर आपको अपने घर में इज्जत दूंगा। तो मैं डॉक्टर रंगून वाले से हैरान हूँ भाई साहब के शुरू में आप इतने डिसेंट थे, आपको दिखाया गया कि आप जैसा डॉक्टर ही कोई नहीं है, आप मेंटोर थे फजर के, और तुम पैसों में बिक गए। खैर जो भी था वो तो हो चुका है, ड्रामा है भाई साहब। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आने वाली जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और लव केमिस्ट्री जो है खासतौर पर फजर और शेर की जो हम सब देखना चाहते हैं वो स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद जो शादी का मैंने पहले बता दिया, इन दोनों की शादी जरूर होगी, लेकिन दोनों के खानदानों की मर्जी से। देखो शुजात को अभी लगता है, जो फजर का बाप है ना, उसको लगता है कि शेर हमारा दुश्मन है, लेकिन जब एक्चुअल में उसको ये इल्म हो जाएगा कि शेर के तो अपने दुश्मन है घर में, और शेर की सोच में और उसके बाकी घर वालों की सोच में, खासतौर पर जो उसके कजन्स हैं, उसका जो चचा है, उसका बाप, उसका दादा, उसमें बड़ा फर्क है। वो ये दुश्मनी नहीं चाहता। और बेसिकली जो उसकी माँ है, जब उसको भी ये कंफर्म हो जाएगा कि जो फजर है वो मेरे बेटे के लिए मुखलिस है, वो उसको पसंद करती है, और वो अपने बाप की तरह नहीं है, अपने खानदान की तरह नहीं है, तो वो भी उसको अच्छा समझेगी और उसको अपना लेगी। और एट द एंड क्या होगा कि शुजात अपनी बेटी को माफ कर देगा, और जो शेर है वो अपने खानदान की तरफ से उनसे माफी मांग लेगा, और उधर से शुजात। तो एक हैप्पी एंड आपको दिखाया जाएगा, और बाकी जो बदर जमान है, उसके बेटे हैं, उनका इंतकाम तो लिया जाएगा। जो बुरा करोगे उसका एंड पे उसके साथ बुरा ही होता है। तो ओवरऑल ये ड्रामा आगे जाके बहुत ही कमाल करने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में लाजिम बताना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।